तमामी हजरात बड़े ही गौर से इस बात को समात फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भेजा, मकसद ये है कि हम अच्छे काम करके जाए। हमें अच्छे काम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। उसके बाद फिर अगर कोई बुरा काम कर बैठे, अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले, कुरान और सुन्नत की पाबंदी ना करे और अपनी जान पर वो जुल्म करता रहे, सिर्फ अपनी जान पर ही नहीं, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह इरशाद फरमाता है नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अगर कोई शख्स नेकी का हुक्म नहीं देता, नेकियों से रोकता है और बुराई का हुक्म देता है, उसका अजर उसे वही मिलने वाला है जिसका रब ने वादा फरमाया, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, बेशक दोज़ख में जाएगा और हमेशा जलेगा। अल्लाह फरमाता है नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और हवा ऐसी चली, माहौल ऐसा बनाया गया, काम ऐसे किए गए कि नेकी का हुक्म तो ना दिया गया, जो नेकी कर रहे थे उन्हें नेकी से रोका गया और उन्हें नमाज की अहमियत के बारे में बताया कि नमाज कोई ऐसा अम्र नहीं, कोई ऐसी शय नहीं है, यह कोई इतना जरूरी काम नहीं है कि आप हमेशा नमाज पढ़ें। अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, नमाज की मोहब्बत को अपने सीने में बसाइए, कुरान पाक की फर्मा बरदारी कीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल कीजिए। सबसे पहले हमारे पास कुरान मौजूद है, सबसे पहली चीज हमारे पास रब का फरमान है, बेशक सबसे पहली चीज हमारे पास फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी जब हमारे पास कुरान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आका की सुन्नतें हैं, फिर हमें किस चीज ने मजबूर किया कि हम उसकी बात को मान लें जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो? कौन सी चीज हमें मजबूर करती है कि जो आलिम ना हो हम उसकी बात मान लें, जो हाफिज ना हो हम उसकी बात मान लें, जो कारी ना हो हम उसकी बात मान लें, जो मुफ्ती ना हो हम उसकी बात कैसे मान सकते हैं? सिर्फ 2-4 दिन इमाम हुसैन का नारा लगाने से कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता, कोई बंदा दीन का ठेकेदार नहीं बन जाता, कोई बंदा मुफ्ती नहीं बन जाता। आज ऐसा हो रहा है, बिलखुसूस मुरादाबाद की इस जमीन पर और पाक बड़े की इस बस्ती में रोका गया, लोगों को तरह तरह की बातें बताई गई और यहां तक कहा गया कि कुरान पाक में नमाज की कोई इतनी ताकीद नहीं आई है, इतना कोई जरूरी काम नहीं कि आप लोग मेहनत करें, रोजाना मस्जिद में पहुंच जाएं। ए बंदे सुन, ना तो किसी पीर की मान, ना तो किसी फकीर की मान, ना तो किसी मियाँ की बात को मान, ना तो किसी दाढ़ी वाले की बात को मान, तू सबसे पहले कुरान की बात को मान, सबसे पहले रसूलुल्लाह के फरमान को मान, आका की बात को तवज्जो से सुन, कुरान पाक की बात पर अमल कर। अल्लाह कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ने कुरान पाक में 1 बार 2 बार 100 बार नहीं, बल्कि बाज रिवायात के मुताबिक इशारतन और वजाहतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1-2 बार नहीं बल्कि 750 मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की अहमियत को यहां तक इरशाद फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए बंदे नमाज कायम कर, ए बंदे ज़कात दे और रुकू करने वाले के साथ रुकू किया कर। नमाज पढ़, रब फरमाता है। और यहां इस लफ्ज में मुझे यहां बताया गया कि कहते हैं लोग कि नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया, नमाज कायम करने का हुक्म आया। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, कितनी हमाकत है।
कि अगर नमाज पढ़ने का हुक्म आया होता तभी तो पढ़ते, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया, नमाज कायम करने का हुक्म आया। अरे अकल बेच दी तूने, तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने जो नमाज कायम करने का हुक्म फरमाया, नमाज पढ़ने का नहीं फरमाया। नमाज पढ़ने का हुक्म होता, जिंदगी में एक बार पढ़ने से काम चल जाता। नमाज कायम करने का हुक्म फरमाया और इरशाद ये फरमा दिया, तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ा कर, तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ा कर, तो अव्वल और आखिर नमाज पढ़ा कर। कुरान कहता है तो सुबह की पढ़ा कर, जोहर पढ़ा कर, असर पढ़ा कर, मगरिब पढ़ा कर, ईशा पढ़ा कर, पूरा हफ्ता पढ़ा कर, पूरा महीना पढ़ा कर, पूरा साल पढ़ा कर। अरे अकल के अंधे कायम करने का मतलब ये होता है कि तू मुस्तकिल नमाज पढ़ा कर, तू हमेशा नमाज पढ़ा कर। अगर पढ़ने का लफ्ज आता तो एक बार होती, 2 बार होती, नहीं, कायम करने का मतलब यह है कि हमेशा हमेशा नमाज पढ़ा कर। इस लफ्ज को लेकर क्या कहते हैं, और हमारे लोग इतने सीधे साधे हैं, फौरन कबूल कर लेते हैं और ये कहते हैं हाँ बात तो सही है। हमारे इमाम साहब भी यही बातें, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, पढ़ने का तो नहीं कहते, पढ़ने का नहीं कहते। अरे रब ने ताकीद फरमाई है कि मुस्तकिल पढ़ा करो, हमेशा हमेशा पढ़ो, नमाज का साथ मत छोड़ो। अगर पढ़ रहे हो नमाज तो तरीका क्या है? 2 सूरतें हैं, एक है लिसानी और एक है कल्बी। हमारी नमाज सिर्फ लिसानी है, हमारा कल्ब नहीं जागता, हमारा कल्ब, हमारा दिल ये नहीं जागता। जहन हमारा नमाज में होता है, जुबान हमारी नमाज में होती है, जुबान चल रही है, काम हो रहा है, और दिल कहीं और है। अब बंदे सुन, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। नमाज कब रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से? जब तू नमाज में खड़ा हो जाएगा, जब तू तकबीर कह लेगा, जब तू नमाज का इरादा कर लेगा, जब तू अल्लाहु अकबर कह लेगा, उसके बाद जब तेरी जुबान अलहम्दु पढ़े, जब तेरी जुबान कुरान पढ़े, तेरा दिल भी कुरान पढ़ता हुआ होना चाहिए। जब तेरा ज़हन नमाज में हो, तेरा दिल भी नमाज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुबान पर तो तिलावत हो रही है, जुबान पर तो सूरह फातिहा चल रही है, जुबान पर सूरह इखलास है, और दिल कौन से गुनाह में लगा हुआ है, दिल कौन सी गंदी बात को सोच रहा है, दिल गुनाह के अड्डे पर है, दिल जिना के बारे में सोच रहा है, दिल चोरी के बारे में सोच रहा है, दिल बुराई के बारे में सोच रहा है। तो बता, नमाज बेहयाई से रोक कब रही है? नमाज तुझे बुरी बातों से रोक कब रही है? तू तो नमाज के अंदर भी बुरी बात को सोच रहा है, तो नमाज में खड़ा होकर के भी गुनाह की तरफ जा रहा है। ए बंदे, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरी बातों से रोकती है। कब रोकती है? जब तेरी जुबान अलहम्दु पढ़े, तेरा दिल भी कुरान पढ़े। जब तेरी जुबान कुरान पढ़े, तेरा दिल भी पढ़े। जब तेरी जुबान के साथ साथ तेरा जिस्म मुसल्ले पर हो, और तेरा दिल भी वही होना चाहिए। जब तेरा दिल मस्जिद में होगा, जब तेरी जुबान कुरान पढ़ने होगी, तो फरमाया जब तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों नमाज में होंगे, उस वक्त नमाज में हयाई से भी रोक देगी, बुरी बातों से भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलादे रसूल, नमाजे मोहब्बत, नारे हैदरी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कसीर तादाद में यहाँ हज़रात बैठे हैं, अगर बैठे हों तो साथ में बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई ना बैठा हो, अभी मैंने बताया ना, दिल कहीं और ही होगा, किसी का कहीं और हो तो रहने दो। जिसका दिल भी यही है और जिस्म भी यही है, वो बोले सुभान अल्लाह। जो हाथों को भी साथ ले आया, घर ना बुला हो, वो बोले सुभान अल्लाह। जो नमाज की मोहब्बत सीने में रखता हो, वो बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया नमाज मोमिनीन की मेराज है। क्या फरमाया? नमाज मोमिनीन की मेराज है। मेराज तो मेराज ही होती है ना, अंबिया को मेराज हुई, मेराज तो मेराज है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्ब खास में बुला लिया, अल्लाह ने दीदार से मुशर्रफ फरमाया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दीदार करवाया। नमाज ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने हर हुक्म को जमीन पर नाजिल फरमाया अपने महबूब पर, लेकिन जब नमाज की बारी आए तो अल्लाह ने महबूब को अपने पास बुला लिया और फिर नमाज का तोहफा अता फरमाया। आका फरमाते नमाज मोमिनीन की महराज है। आप में से किसी को महराज हुई नमाज में? बोले, किसी को भी महराज हुई हो नमाज में? कैसे होगी महराज? जब जुबान के साथ दिल भी नमाज में होगा जभी तो। जब जहां जहन है जुबान है वहीं पर दिल होगा जभी तो महराज होगी। जब नमाज अदा करते वक्त दिल में खुशू खुजू होगा, दिल हाजिर होगा, दिल खौफे खुदा से लबरेज होगा। जब दिल भी हाजिर हो, जब बंदे की जुबान भी हाजिर हो, बंदे का जिस्म का एक एक हिस्सा हाजिर हो, जब बंदा नमाज में सर को सजदे में रखे, और जब आका ने फरमाया बंदे जब तू नमाज पढ़ता है तो रब से मुलाकात करता है, जब तू नमाज पढ़ता है तो तेरी बात अल्लाह से हो रही होती है। तू ये सोच लिया कर कि मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ, मैं रब से मुलाकात कर रहा हूँ। अगर इतना भी ख्याल ना आए, इतना सोच लिया कर कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब तेरी कैफियत ऐसी हो जाएगी, जब तू नमाज ऐसी पढ़ने लग जाएगा तो समझ ले कि तेरी नमाज ऐसी नमाज होगी जो आका ने फरमाया नमाज मोमिनों की महराज है, तुझे भी महराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चले, नमाज पढ़ते कब हैं हम लोग? नमाज जब कारोबार में मसरूफ होते हैं, जब नमाज याद नहीं आती। जब दुकान पे बैठे हुए होते हैं तो नमाज याद नहीं आती। जब हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं तो नमाज याद नहीं आती। जब हम लोग चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो नमाज याद नहीं आती। जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में मशगूल होते हैं तो नमाज याद नहीं आती। पूछ लिया जाए नमाज पढ़ी, फौरन जवाब होता है बिना डरे, कोई खौफ नहीं। हजरत में जरा दावत में था, मैं दुकान पे बैठा था, मैं कारोबार में था, मैं फलां जगह मीटिंग में था। खुदा के बंदे, तू अल्लाह का बंदा है, ये शैतान का यार है, इस बात को जरा सुन तो सही, अरे समझ तो सही, कुरान पढ़ तो सही, कुरान को समझ तो सही। अल्लाह इरशाद फरमाता है फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब तुझे जमीन पे फैलना हो, कारोबार की तरफ जाना हो, जब तुझे किसी रोजी तलाश करने वाले काम में मसरूफ होना हो तो पहले नमाज अदा कर। फइज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज पढ़ ले, फंतशिरू फिल अर्द, फिर जमीन में फैल जाया, फिर जमीन में फैल जा। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर अल्लाह का फजल तलाश कर। क्या बता रहा है कुरान? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुझे अजान की आवाज कानों में पड़ जाए जुमे के दिन, तो सब काम को छोड़ दे, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागता चला जा, दौड़ करके चला जा, पहुंच जा तू जिक्र खुदा करने के लिए। और जब नमाज पढ़ ले फिर जमीन में फैल जा, फिर रिज्क तलाश कर। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का अगर कसरत से तू जिक्र करेगा लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तू कामयाब हो जाएगा। इंसान बिना नमाज पढ़े कामयाबी की तलाश में है। ये सोचता है कि नमाज ना पढ़ूं कामयाब हो जाऊंगा, कारोबार करके कामयाब हो जाऊंगा, मैं दुकान पर बैठकर कामयाब हो जाऊंगा, दोस्तों के साथ अच्छी पार्टी करने पर मैं कामयाब हो जाऊंगा, चौराहे आबाद करने पर मैं कामयाब हो जाऊंगा, अपने घर की बिल्डिंग तैयार करने पर मैं कामयाब हो जाऊंगा। रब फरमाता है शायद तू कामयाब हो जाए, कब? जब तू पहले नमाज पढ़ेगा, फिर जमीन पर अल्लाह का रिज्क तलाश करने निकल जाएगा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करेगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो शायद के तू कामयाब हो जाए, फिर कामयाब हो जाएगा तू।
और हम लोग इस रास्ते को छोड़ करके इधर आते हैं। कौन अल्लाह के बंदे जो कामयाब हैं? कौन है अल्लाह के बंदे जिनको कामयाबी मिलती है? रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अरे कारोबार में तरक्की कौन नहीं चाहता? आप में से हर एक आदमी चाहता होगा ना? जरा सुभान अल्लाह बोल दे। अरे यार ये सर हिलाने का काम मैं कभी नहीं जानता, जुबान हिलाने वाला हो तो बोले जोर से सुभान अल्लाह। अब लग रहा है ना कि आप लोग बोलने बैठे हुए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मर्द रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मैं यहां पर एक कड़वा जुमला भी कहूंगा, शायद आपको पसंद ना आए। अगर हम मर्द हैं तो फिर इस बात को सुने। मैंने इशारा दे दिया आपको। रब फरमाता मर्द वो है जिसे कारोबार, जिसे खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती है। मर्द को कभी जिक्र खुदा नहीं रोकता है। कारोबार करता है मर्द, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता है। बाएं उसकी होती रहती है, लेने देने का काम चलता रहता है, लेकिन पहले उसकी नमाज अदा होती है। और क्या करता है वो? नमाज अदा करता है, ज़कात देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता है उस दिन से डरते हुए, यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। उस दिन से खौफ खाता है, आखिरत के दिन से कपकपाता है वो बंदा। रब फरमाता है जिसका कारोबार उसको नमाज से ना रोके, जिसका बिजनेस उसे नमाज से ना रोके, जिसका नेक काम पहले अदा हो, कारोबार बाद में हो, जो दुकान बाद में खोले रब को पहले याद करे, जो दोस्तों के साथ बाद में जाए पहले नमाज पढ़े, जो दुनिया के कामों में बाद में मशगूल हो पहले अपने रब को याद करे। रब फरमाता है लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू। अल्लाह इरशाद फरमाता है फिर उसे मैं बेहतरीन अजर अता फरमाऊंगा। रब फरमाता है जब तू पहले मेरी याद करेगा, जब तू पहले मेरे घर में आ जाएगा, जब तू पहले नमाज अदा करेगा, जब तू पहले मुझे याद करेगा, रब फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब। अल्लाह बगैर हिसाब के तुझे अता फरमाएगा, बगैर हिसाब के अता फरमाएगा। कब? कि जब तू पहले रब को याद करे। कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूं। तो जो मर्द है उसे नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़नी तो सबको है, लेकिन जिक्र यहां पर आया इसलिए मर्द का कह रहा हूं मैं। पहले नमाज हो, पहले अल्लाह की याद हो, पहले जिक्र खुदा हो, उसके बाद दुनियावी काम हो। रब फरमाता है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत। कारोबार के पीछे जाने वालों, दुनिया के गुलाम बनने वालों, दुनिया के माल की पूजा करने वालों, दोस्तों के साथ अय्यारी और मक्कारी करने वालों, अपने ईमान को बेचने वालों, जाहिलों के हाथ पर अपना हाथ देने वालों, सुनो, नमाज एक ऐसा अमर है कि आका ने कभी ना छोड़ी, अबू बकर ने कभी नमाज को ना छोड़ा, हजरत उमर ने हमेशा नमाज अदा की, हजरत उस्मान ने सर को सजदे से ना उठाया, मौला अली शेर खुदा हमेशा नमाज पढ़ते थे, इमाम हसन पक्के नमाजी थे, इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके दिखा दिया कि मुझसे बड़ा नमाजी कौन हो सकता है, बताओ। हर सहाबी नमाजी है, हर अल्लाह का वली नमाजी है। और आज पाक बड़े की जमीन पर 2, 4, 8, 10, 15, 20 ऐसे मक्कार और यार खड़े हो गए जो नाहल और जाहिल और कमीने निकम्मे हैं, और वो उठकर ये कहते हैं कि कोई जरूरी काम नहीं है, अगर तुम लोग नमाज ना पढ़ोगे इमाम हुसैन की मोहब्बत बख्शवा देगी। मैं कहता हूं इमाम हुसैन की मोहब्बत ये नहीं सिखाती है, इमाम हुसैन की मोहब्बत तो ये सिखाती है, ऐ बंदे मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तू नमाजी बन जाए। आका की मोहब्बत ये सिखाती है कि तू नमाजी बन जाए। अबू बकर की मोहब्बत यही सिखाती है, ऐ बंदे तू नमाजी बन जाए। सहाबा की मोहब्बत यही पैगाम देती है, तू नमाज का दामन न छोड़ना। बुजुर्ग दीन ने हमें यही समझाया है, जो नमाज पढ़ने वाला है
वही कामयाब है, जो नमाज छोड़ने वाला है वही बर्बाद है। और हमें कहा जाता है कि कोई जरूरी काम नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम है बताएं तो सही। किस काम को आप इतना जरूरी समझते हो? आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है। आका ने इरशाद फरमाया मोमिनीन की मेराज है नमाज। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज बंदे को अल्लाह से मिला देती है, नमाज बंदे को अल्लाह से मिला देती है। और लोग कहते हैं ये कोई जरूरी काम नहीं है। एक तो है कि नमाज ना पढ़ी, भूल गया, काम में मसरूफ था, वक्त ना मिला, लेकिन नमाज की अजमत सीने में है। और एक वो है जो नमाज की अहमियत का ही इनकारी है, जो नमाज का ही इनकारी है। अरे बंदे सुन, क्या तुझे कुरान में शक है? क्या तुझे अल्लाह के फरमान में कुछ कमी नजर आ रही है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी किताब जो मैंने अपने खास बंदे पर उतारी, अगर उसमें तुझे कोई शक नजर आता है, ले आ फिर उसकी तरह एक और किताब, एक किताब और ले आ अगर कुरान में शक है तो। और अल्लाह के सिवा किसी और को बुला ले अगर तू वादे में सच्चा है, वादे में सच्चा है तो ले आ। कुरान की कोई बात झूठी नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब फरमाता है इसे नाजिल करने वाला मैं हूं और इसकी हिफाजत करने वाला मैं हूं। मैं ही नाजिल करने वाला हूं, मैं ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाला हूं। तू इनकार कर ले तो करना चाहे तो कर ले, तेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा। तू किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तू नमाज पढ़ेगा तो तू कामयाब हो जाएगा। अपने सीने में नमाज की मोहब्बत को बसा लो और जो कुरान पाक की आयत का इनकार करने वाले हैं उनसे दूर हो जाओ। अगर कुरान के एक हर्फ का इनकार कर दिया किसी ने, कितने हर्फ का? एक हर्फ का अगर कोई इनकार करने वाला है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, एक हर्फ का अगर कोई इनकार करने वाला है, एक हर्फ का, तो अल्लाह के हुक्म से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हर तरफ से यही आवाज आती है कि वो मोमिन नहीं रहता, काफिर हो जाता है, काफिर जो एक हर्फ का इनकार करने वाला हो। और यहां 80 आयात, यहां 82 आयात, और फरमाया कि इशारतन जो हुक्म फरमाया 700 750 मरतबा इशारत फरमाया। कितनी आयत का इनकार करेगा? जब एक हर्फ के इनकार करने पर तेरा ईमान चला जाएगा तो फिर तेरा बचेगा क्या पीछे? बंदे सुन, तो कहता है मौला अली शेर खुदा के शहजादों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए नमाज की जरूरत नहीं है, इसलिए नमाज की जरूरत नहीं है। तो मौला अली शेर खुदा के शहजादों की बात करता है। मौला अली शेर खुदा के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे की बात मैं करता हूं, पीराने पीर की बात कर रहा हूं, रोशन ज़मीर की बात कर रहा हूं, वो से पाक की बात कर रहा हूं, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की बात कर रहा हूं। वो से पाक के पास एक मुरीद पहुंचा और कहा पीराने पीर, मैं काम तो करता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, मेरा घर खूब चलता था, लेकिन अब बरकत नहीं रही, अब मेरा गुजारा मुश्किल हो गया, मेरा घर चलना मुश्किल हो गया। अब पीराने पीर कोई तो वजीफा बता दो, कोई तो तावीज दे दो मुझे। हर आदमी इसी की तलाश में है। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि यार मुझे वजीफा ना मिले। हर कोई यही चाहता है मुझे तावीज दे दो इमाम साहब, बस मेरा 2 का 4 हो जाए, 4 का 8 हो जाए, और 8 का 20 हो जाए, 20 का 100 हो जाए। हर आदमी ये चाहता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप भी इसी ख्वाहिश को रखने वाले होंगे। यही चाहते हैं ना हम लोग कि अल्लाह हमारे काम में बरकत कर दे। अरे यही तो चाहते हैं, बोल तो जाए कम से कम। अरे कारोबार में बरकत हो जाए चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। वजीफा बता दो, तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह।
अरे कोई तावीज दे दूं? बोलो सुभान अल्लाह। चाहिए आपको तावीज? चाहिए तो मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा, गौसे पाक की जुबान से निकला हुआ जुमला दूंगा। अगर आपने अमल कर लिया तो समझ लो कि कामयाब हो जाए। पीराने पीर की बारगाह में मुरीद आकर कहता है कारोबार में बरकत नहीं होती, मेहनत तो करता हूं लेकिन घर नहीं चलता, मेरे घर का खाना पूरा नहीं होता। पीराने पीर ने इरशाद फरमाया मुझे ऐसा लगता है कि तेरा घर रास्ते के किनारे पर है, मुझे ऐसा लगता है। तो पीर ने कहा हाँ हाँ मेरा घर रास्ते के किनारे पर है। पीराने पीर ने फरमाया बस एक ही काम कर ले। इरशाद फरमाया जा घर में और अपने दरवाजे पर जाकर पर्दा डाल दे, अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दे। हैरान हो गया, आया वजीफा लेने, आया तावीज लेने और कहा कपड़ा डाल लो। गौसे पाक ने बताया ना। अरे गौसे पाक के तो चाहने वाले माशाल्लाह से कसीर तादाद में हैं, क्यों ना मानेंगे गौसे आजम की बात को? जब अपने इमाम की बात को मान सकते हैं तो इमामों के इमाम गौसे आजम की बात को क्यों ना मानेंगे? अरे वलियों के इमाम की बात को क्यों ना मानेंगे? वो घर चला आया, पीर की बात को मान लिया, दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, कुछ अरसा काम चलता रहा, ऐसी फरावानी हुई, ऐसी बरकत हुई, घर खूब चला। ज्यादा जब बरकत होती रही, जब ज्यादा माल हो गया तो एक दिन माल को कुछ हिस्सा लिया कि आज पीराने पीर की बारगाह में, आज गौसे पाक की बारगाह में, आज अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में तोहफा पेश करके आता हूं और बता के आता हूं या गौसे पाक जो आपने वजीफा बताया, जो आपने काम करने को बताया, जो आपने मुझे तावीज दिया उसने काम कर दिया, वजह पूछ के जरूर आऊंगा। जाकर के पूछता है अब्दुल कादिर ये तो बता दीजिए कि आपने कहा पर्दा डाल लो, आया वजीफा लेने, आया तावीज लेने, पर्दे का हुक्म फरमाया, पर्दा डाल दिया, बरकत होती चली गई है। क्या वजह है कि मेरा कारोबार इतना बढ़ कैसे गया है? काम पहले भी उतना करता था, अब भी उतना करता हूं, मेहनत पहले भी वही थी, अब भी वही है, पहले बरकत नहीं थी, अब बरकत हो गई है। ए अब्दुल कादिर क्या वजह है? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया ए बंदे तेरा घर रास्ते के किनारे पर है, वहां से बेनमाजियों का गुजर होता था, जब वो तेरे घर की तरफ नजर उठाते थे उनकी नजर की वजह से, जैसे वो नमाज को छोड़ने वाले थे, उनके गुनाहों की वजह से तेरे घर की बरकत चली जाती थी। जब तूने पर्दा डाल दिया उनकी निगाह तेरे घर के अंदर नहीं आती, इसलिए रब की रहमत नाज़िल होती है और कारोबार में बरकत हो जाती है। अरे अगर पर्दा डालने से इतनी बरकत हो जाएगी और आप खुद नमाज पढ़ोगे तो कितनी बरकत होगी? अगर आप खुद नमाजी बनोगे तो कितनी बरकत होगी? अल्लाह इरशाद फरमाता है नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, कामयाबी है इसमें। बताइए अगर उसकी नजर में इतना जहर है कि अगर वो किसी के घर पर देख दे तो उसके घर की बरकत चली जाए, और अगर अपने घर में ही साथ में नमाजी हो तो फिर वजीफा लेने मत आया करो, तावीज मांगने मत आया करो, शर्म किया करो, शर्म। दरवाजे पर लटकाने की ख्वाहिश है, ए इमाम साहब तावीज दे दो, एक आयत लिख कर दे दो, दरवाजे पर लटका दूंगा, बरकत हो जाएगी। ए बंदे सुन ले, एक आयत को दरवाजे पर मत लटका, तू अपने सीने में पूरे कुरान को बसा ले। जैसे एक आयत की बरकत से कारोबार अच्छा हो जाएगा, पूरा कुरान सीने में होगा तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, आखिरत अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब सीने में होगा जभी तो। आइए सैयदुस सादात की बारगाह में पहुंचते हैं, मौला अली शेर खुदा की बारगाह में पहुंचते हैं, और मैं आपसे भी पूछता हूं आपका दिल कहां लगता है? आपका दिल कहां लगता है? कारोबार में ही तो लग रहा है ना, घर में ही तो लग रहा है, बीवी बच्चों में ही मस्त हैं, चौराहे आबाद करने में मजा आता है, फिल्में ड्रामे देखने में मजा आता है। कम से कम इतना तो कर लो कि अपनी आखिरत को बचा लो। क्यों बर्बाद होने पर तुले हुए हो? अजाब को क्यों दावत दे रहे हो? क्यों रब की नाफरमानी कर रहे हो? मेरे भाइयों अपनी आखिरत को बचाओ। आखिरत कैसे बचेगी? आखिरत ऐसे बचेगी कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, ए मौला अली शेर खुदा आप इरशाद फरमाएं, बताएं आपका दिल कहां लगता है? आपका दिल कहां लगता है? अली के चाहने वाले हूं तो बोले सुभान अल्लाह।
मौला अली से पूछा गया आपका दिल कहाँ लगता है? जहां मौला अली का दिल लगेगा आपका भी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सुभान अल्लाह बोलेंगे जब। हमारा दिल कहाँ लगेगा? जहां मौला अली का लगा। जोर से बोल दें, जहां मौला अली का दिल लगा वही हमारा भी लगेगा। मौला अली से पूछा गया, आप इरशाद फरमाएं कि दिल कहाँ लगता है आपका? मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी, हुजूर सैयद मोनिस मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलादे रसूल, फैजाने औलादे रसूल, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, आप हजरात बैठ जाएं और जो कुर्सियां आगे खाली हैं तो पीछे वाले आगे आगे वाली कुर्सियों पे को आ जाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को जो सुनने वाले बोले सुभान अल्लाह, सुनने वाले बोले सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, अली ये बताएं आपका दिल मस्जिद में लगता है या जन्नत में? आपको क्या चीज पसंद है? मस्जिद पसंद है या जन्नत पसंद है? मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, मुझे नमाज पसंद है। जरा जोर से बोले, क्या इरशाद फरमाया? मुझे वजह पूछी गई, नमाज पसंद होने की क्या वजह है? मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, इसलिए इसलिए जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरा दिल खुश होगा, और जब मस्जिद में जाकर रब की जो हुक्म है वो नमाज अदा करूंगा, रब की फर्मा बरदारी इख्तियार करूंगा, जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। क्या खुश होगा? मेरा रब खुश होगा। हमें रब को खुश करना है, रब को खुश करना है। मौला अली शेर खुदा को जब तीर लग गया, सहाबा ने जब निकालने की कोशिश की तो तकलीफ बढ़ रही थी। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने जब नमाज की नीयत बांधी, सहाबाई किराम ने तीर को खींचकर निकाल लिया। जब तीर निकल गया, मौला अली शेर खुदा ने सलाम फेरा और इरशाद फरमाया, ये क्या हाल है? इरशाद फरमाया, क्या हाल है? उस तीर का क्या हुआ जो मेरे लगा हुआ था? वो अभी नजर नहीं आता। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने जब इरशाद फरमाया, सहाबा ने कहा कि जो तीर लगा था जब आपने नमाज की नीयत बांधी, हमने खींचकर निकाल लिया। मौला अली फरमाते, मुझे पता नहीं चला, मुझे एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जब मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूं तो रब से मुलाकात करता हूं, रब से बातें करता हूं, मेरा दिल भी वही होता है, मेरी जान भी वही होती है, मेरी जुबान वही होती है, मेरा सहन वही होता है। यानी मेरे रूह, मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरी हर चीज नमाज में होती है। जब मैं नमाज होता हूं तो रब से मुलाकात कर रहा होता हूं, मुझे खबर नहीं रहती कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आज मौला अली के चाहने वाले कहते हैं कि साहब, मौला अली फरमाते हैं मेरा दिल नमाज में लगता है, और यह कहते हैं या हुसैन कर लो, कामयाब हो जाओगे, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम हुसैनी हो या यजीदी हो। अरे नमाज की जरूरत नहीं है, यह नारा तो यजीद ने लगाया था, इमाम हुसैन ने तो यह नारा लगाया ही नहीं था। इमाम हुसैन तो गए नमाज को बचाने के लिए थे। अरे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो आवाम को, इस कदर बेवकूफ बना रहे हो, अरे इस कदर लोगों को जलील कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। अरे नाम हुसैन का लो और फिर नमाज ना पढ़ो, ये कैसे मुमकिन है? बड़े से बड़ा यजीदी भी ऐसा नहीं करेगा। कितना भी बड़ा यजीद का चाहने वाला खुलकर नहीं करेगा कि नमाज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हुसैनी कहलाने के बाद इस बात को कहते हो कि नमाज की जरूरत नहीं है। क्या इरादा है? दोज़ख सजाने का इरादा है या जन्नत में बहारें लूटने का इरादा है? दोज़ख सजाने का लग रहा है मुझे उन लोगों का। लेकिन हम लोग तो नमाजी है ना, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना हम लोग, नमाज की अजमत सीने में बसाने वाले हैं ना हम लोग। हम नमाज का इनकार करने वाले तो नहीं है ना, कोई नहीं होना चाहिए। उनसे अपने आप को बचाओ जो अपने आप को कहता हूं मैं फलां पीर का मुरीद हूं या मैं फलां पीर का मुरीद हूं, तो होता होगा, तू जाने तेरा मुरीद जाने।
तेरा पीर जाने और तू जाने, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है तो रब से। हमारा काम है तो अपने खालिक से, हमारी मोहब्बत है तो मदीने वाले आका से, हमारा इश्क है तो इमाम हुसैन से, हमारी मोहब्बत है तो मौला अली से, हम दीवाने हैं तो पंजतन पाक के हैं, हम जान कुर्बान लुटाने वाले हैं तो सहाबाई किराम के। हमें तू नहीं चाहिए जो नमाज का इनकार करने वाला हो, उसका हमारे साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसी के साथ मोहब्बत करेंगे जो नमाज से मोहब्बत करने वाला हो, हम उसी को चाहते हैं जो कुरान पढ़ने वाला हो, हम उसी को चाहेंगे जो कुरान की बातों पर अमल करने वाला हो, हम उसी को चाहेंगे जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो। जो कुरान और सुन्नत से मुंह फेरे वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। वो दुश्मन है, दुश्मन जो खुद भी दोज़ख की तरफ जा रहा है और तुम्हें भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। मौला अली शेर खुदा को ये चीजें पसंद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाजार में तशरीफ फरमाए। कहां पर? बाजार में। अभी गुजर हो रहा था बाजार से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का, तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से तकबीर की, इकामत की आवाज आ गई। इधर आवाज का आना था, उधर सब लोगों ने अपनी दुकानों को बंद किया और मस्जिद की तरफ चलना शुरू हो गए। जोर से बोलने। जब अजान की आवाज आए, तकबीर की आवाज आ जाए तो क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, दुकान को बंद कर दिया। यह है तरीका बुजुर्गान दीन का, यह है तरीका सहाबाए किराम का, यह तरीका है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यह तालीम है कुरान की, यह तालीम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या तालीम है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, तकबीर की आवाज आ जाए, और मैं यहां कहूं कि सलात की जब आवाज आ जाए तो दुकानों के शटर गिरा दो, अपने कारोबार को छोड़ दो और कारोबार छोड़ने के बाद मस्जिद की तरफ चल पड़ो, अगर कामयाब होना चाहते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब देखा कि तकबीर की आवाज आना ही शुरू हुई थी कि लोगों ने दुकानों को छोड़ दिया, कारोबारों को छोड़ दिया और फौरन मस्जिद की तरफ चलना शुरू हो गए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर कुरान पाक की आयत को पढ़ना शुरू कर दिया। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो लोग हैं कि जिन्हें खरीदो फरोख्त, कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। फरमाया इस आयत के जो सही मिस्दाक हैं वो यही लोग हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो कारोबार बंद। पर हमारे यहाँ क्या होता है, कभी हमने किसी ग्राहक को बोला नमाज पढ़ के आ जाऊं, अरे वहां तक तो फिर भी बात चल जाती, बात तो बहुत आगे पहुंच गई है सैयद साहब क़िबला, यहां तक कह दिया गया कि जरूरत ही नहीं है, तुझे जरूरत ना होगी, हमें तो जरूरत है। वादा करें, हमें जरूरत है या नहीं है? वादा करें सब लोग। अरे जो चीज अल्लाह को पसंद है वो हमें पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो रसूलुल्लाह को पसंद है वो हमें पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो चीज इमाम हुसैन को पसंद है क्या वो हमें पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आखिर वक्त तक इमाम हुसैन ने नमाज को अदा किया और हमें ये तालीम दी बार बार, ये समझाया बार बार, ये बताया बार बार, अहमियत को बताया, क्या लोगों नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। और हम लोग छोड़े बैठे हैं, हम लोग भूले बैठे हैं, भूले बैठे हैं, बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम अल्लाह को राजी करना ही नहीं चाहते। हम राजी करना चाहते हैं तो मालदार को, हम राजी करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन को, हम राजी करना चाहते हैं तो किसी नेता को, हम राजी करना चाहते हैं तो पीएम सीएम को, हम राजी करना चाहते हैं तो प्रधान जी को, हम विधायक जी को राजी करना चाहते हैं, हम अपने रब को राजी करना ही नहीं चाहते। आप कहोगे आपको कैसे पता? आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। एक शख्स जो कारोबार से परेशान था, मुश्किल में पड़ा हुआ था, मिसाल समझिएगा, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो दिल की तख्ती पर लिख लीजिएगा, क्या हम भी ऐसा काम करने वाले हैं? अगर हैं तो छोड़ दीजिए। उसने एक बिजनेसमैन से कहा कि मेरा कारोबार डाउन है, आपकी जुबान में कहूं तो मद्दा चल रहा है, कोई वक्त आप मुझे दे दे, मैं आपसे कुछ मीटिंग करना चाहता हूं।
मैं आपके साथ कुछ डीलिंग करना चाहता हूं, मैं आपके साथ कारोबार करना चाहता हूं, मैं चाहता यह हूं कि आप मुझसे कारोबार करें, मैं अपना माल आपके यहां बेचना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें। वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने ये कहा कि मेरी आपसे कुछ डीलिंग होनी है, मैं आपके साथ कारोबार करना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे, थोड़ा सा वक्त। जब उससे वक्त मिल गया, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी, जो भी तशरीफ फरमा है सारे सुभान अल्लाह बोले ताकि मैं बात को बढ़ाऊं आगे जोर से। वो कारोबार बढ़ाना चाहता था, वो बिजनेस को बड़ा करना चाहता था। उसने कहा थोड़ा वक्त दे दे, मैं आपसे कुछ कारोबार करना चाहता हूं। जब वक्त मिल गया तो वक्त मिलने के बाद उसने फौरन पहला काम क्या शुरू किया, सर्च करना शुरू कर दी, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि जिससे मैं बिजनेस करना चाहता हूं, जिससे मैं कारोबार करना चाहता हूं, जिसके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है, उसको क्या चीज पसंद है, उसको क्या चीज पसंद है, वो कौन सा खाना पसंद करता है, वो कैसी बात को पसंद करता है, उसका रवैया कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, वो मेरे साथ जब बिजनेस करेगा तो मुझे क्या फायदा होगा उससे, उसका कारोबार कितना बड़ा है। उसने उसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी और ऐसी रिसर्च की कि एक वली के पास, एक अल्लाह वाले के पास, एक अल्लाह के प्यारे के पास भी पहुंच गया। जब अल्लाह वाले के पास पहुंच गया तो आप समझते हो जब अल्लाह वाले के पास पहुंच गया तो कहीं तो पहुंच ही गया होगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब वो पहुंचा कहने लगा हजरत मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरा वक्त तय है, मेरी मीटिंग है फलां के साथ, आप दुआ फरमा दें मेरी मीटिंग कामयाब हो जाए। हजरत ने फरमाया अच्छा दुआ तो कर दूंगा, मेरा छोटा सा एक काम है, मेरी एक बात है, क्या उस पर अमल कर लोगे? कहने लगा हाँ कर लूंगा। हजरत ने इरशाद फरमाया अगर मेरी बात पर अमल करना चाहता है तो पहले वजू करके आ जा। वह उठा, वजू करने के लिए पहुंचा, वजू करके आया। हजरत ने इरशाद फरमाया 2 रकत नमाज नफिल अदा कर ले। नफिल अदा करने के बाद अपने रब से दुआ कर ले कि अल्लाह ताला मैं जिसके साथ डीलिंग करना चाहता हूँ, मैं जिसके साथ कारोबार करना चाहता हूँ, मेरी जो आज मीटिंग है वो कामयाब मीटिंग हो जाए। हजरत ने फरमाया जा 2 रकत पढ़ गया, अल्लाह से दुआ मांग गया, देखता हूं फिर क्या होता है। फौरन से वजू करने के बाद जब मुसल्ले पर पहुंचा, वो हमारी नमाज जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं, 2-4 ठोंगे मारी मुर्गे की तरह और फौरन हाथ उठाए आमीन कह करके वापस आ गया और कहने लगा हजरत 2 रकत नफिल भी पढ़ लिए, मैंने दुआ भी कर ली। हजरत ने इरशाद फरमाया अरे अफसोस है तुझ पर अफसोस, इतनी जल्दी तो भिखारी को 10 रुपए भी नहीं मिलते। भिखारी को अगर 10 रुपए चाहिए होते हैं वो भी बड़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहता है, कभी बेटों का सदका मांगता है, कभी बेटी का सदका मांगता है, कभी कारोबार में बरकत की दुआ करता है, बहुत देर लगाने के बाद 10 रुपए हासिल करता है। और तुझे एक बंदे के साथ मीटिंग में कामयाब होना है, तुझे इतना कुछ चाहिए और तूने बड़ी जल्दी से दुआ को खत्म कर दिया। हजरत ने इरशाद फरमाया ऐ बंदे तू दुनिया की कामयाबी की खातिर उस आदमी के बारे में जानता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, उसका मिजाज कैसा है, उसका रवैया कैसा है। अरे तू कितना गाफिल है, गाफिल है। अफसोस तूने अपने रब के बारे में जाना होता कि मेरे रब को क्या चीज पसंद है, क्या चीज मेरे रब को राजी करती है, क्या चीज मेरे रब को नाराज करती है। तू एक दुनियादार को राजी करने के लिए इस कदर परेशान है, इस कदर रिसर्च में लगा हुआ है, इस कदर दुआओं में लगा हुआ है। तू दर दर की ठोकरें जो खा रहा है, तू दर दर पर जो सर झुका रहा है, तू दर दर की ठोकरें ना खा, तू अहकामुल हाकिमीन को राजी कर ले, तू बादशाहों के बादशाहों को राजी कर ले। जो फरमाता है इज्जत मेरे हाथ में है, जो फरमाता है जिल्लत मेरे हाथ में है, जो फरमाता है मैं चाहूं तो बगैर हिसाब के अता करता हूं, जो फरमाता है कि मैं फजले अजीम मेरे पास है, जो फरमाता है कि जब मैं देता हूं तो बगैर हिसाब के देता हूं, कि दुनिया की ठोकरें क्यों खाता है। हजरत ने इरशाद फरमाया ऐ बंदे दर दर की ठोकरें ना खा, सब दरों पर मत जा, एक दर पर पहुंच जाओ, 2 रंगी या सरासर मोम हो जा या संग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा, एक तरफ का हो जा। तो दुनियादार को भी राजी करना चाहता है, फिर अरहमुर राहिमीन को भी राजी करना चाहता है, तो 2 तरफ क्यों चलता है। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा।
या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अल्लाह वाले के पास पहुंचा था दुनियादार की मुलाकात के लिए, अल्लाह वाले ने अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह वाले ने अल्लाह से मिला दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहां पर भी हैं कुछ अल्लाह वाले, कुछ आगे ही बढ़ गए। वो कहते हैं हमारा रास्ता अलग है, मौलानाओं का अलग है। वो यहां पर दो रास्ते बनाकर खड़े हो गए। किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, तरीकत और है, शरीयत और है। ये नया फार्मूला निकला, तरीकत और है, शरीयत और है। किसके फंदे में फंस गए? क्या बिना शरीयत के तरीकत आ सकती है? किसी बुजुर्ग की भी तारीख पढ़ लो, अव्वल और आखिर हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा की तारीख को पढ़ लो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले मुकम्मल आलिम बने, आलिम, और उसके बाद फिर बुजुर्गों के पास पहुंचे तरीका सीखने के लिए। किसी बुजुर्ग की तारीख पढ़ लो, पहले वो आलिम बने, उसके बाद बुजुर्गों की खिदमत में पहुंचे, उसके बाद फैज हासिल किया और कामयाबियां हासिल की। और हम लोगों ने दो रास्ते बना करके अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर लिया। हम ये समझते हैं कि हकीकत में जो ये लोग कह रहे हैं कि तरीकत और है, शरीयत और है, और हकीकत में तरीकत और शरीयत कुछ और ही चीज होगी। तरीकत और शरीयत कुछ और नहीं है। जो शरीयत का पाबंद है वही तरीकत का मानने वाला है। जिसके पास शरीयत नहीं है उसके पास तरीकत नहीं है। बगैर शरीयत के तरीकत हासिल नहीं हो सकती। जब तुम बिल्कुल गुम होना चाहते हो मोहब्बत में, पहले पता तो होना चाहिए ना उस मोहब्बत के बारे में। जब तुम कुर्बान होना चाहते हो रब के नाम पर, पहले उसके बारे में इल्म तो होना चाहिए ना। कहां से आएगा वो इल्म? सिर्फ 2-4-8 दिन मजार पर बैठकर 15-20 अंगूठियां पहनने के बाद, लंबे बाल रखने के बाद, जुब्बा कुब्बा के पहनने के बाद फौरन ये समझ लेते हो हमारी आवाम इतनी सीधी है। शैतान भी आकर कहता मैं शैतान हूं तेरा भला कर दूं, कहते हाँ ऐ शैतान भैया तू ही भला करेगा, अल्लाह कर दे। कितना चाहिए? इतना चाहिए, बोले ले ले मेरा भला कर दे। इतने भोले मत बनो, इतने सीधे मत बनो, अपने ईमान को बर्बाद मत करो, ईमान का सौदा ना करो, सब कुछ कुर्बान कर दो, पक्के सुन्नी बन जाओ, कुर्बान कर दो, लेकिन कह दो जान भी दे दूंगा, कह दे माल भी दे दूंगा, घर भी दे दूंगा, लेकिन कुरान की नाफरमानी ना करूंगा, रसूलुल्लाह की बातों से मुंह ना मोड़ूंगा, अपने ईमान को सौदा नहीं करूंगा। ईमान को सौदा मत करें। ईमान को सौदा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कौन कर रहा है ईमान का सौदा? फरमाया फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउ शहवात। ऐसे नाखल्फ पैदा हो गए, ऐसे नाखल्फ पैदा हो गए जिन्होंने नमाज को जाय करना शुरू कर लिया, ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। कुरान कहता है फसौफा यल्क़ौना गय्या, उनके लिए गई तैयार है। बहुत खतरनाक मामला है उनके लिए जो नमाज को जाय करते हैं। ये तो नमाज के इनकार की बात कर रहे हैं ना, इनकार तो दूर की बात, और वक्त से अगर मुअख्खर करके भी पढ़ोगे, कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए जिन्होंने अपनी नमाज में लापरवाही बरती है, जो अपनी नमाज से बेखबर हो गए हैं, यानी अपनी नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ने वाले हैं। वक्त गुजार कर पढ़ने वाले के लिए वैल है, तो फिर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसके लिए क्या होगा? उनका क्या हशर होने वाला है? एक बार नमाज छूट जाए तो अदा करो, कज़ा करो, लेकिन उनकी बातों में आकर बहको मत के नमाज की जरूरत नहीं। हम वो हुसैनी नहीं हैं जो एक दिन इमाम हुसैन की या 2 दिन साल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को जिंदा करते हैं। हम वो हुसैनी हैं और हम ही हुसैनी हैं, कोई और है ही नहीं। अहले सुन्नत वल जमात ही हुसैनी हैं। हम हुसैनी ऐसे हैं कि हम 1-2 दिन नहीं, हम साल के 12 महीने इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम हर लम्हा इश्क़ हुसैन में जीते मरते हैं। हमारा जीना मरना इश्क़ हुसैन है, हमारा जीना मरना इमाम हुसैन की मोहब्बत है,
हमारा खाना पीना मोहब्बत हुसैन है, हमारा उठना बैठना मोहब्बत हुसैन है। क्यों कि इमाम हुसैन ने नमाज की हिफाजत की, हम भी नमाज पढ़ने वाले हैं। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया और हम हमेशा दीन बचाने के लिए खड़े हैं। हमारी जान की बारी आएगी, जान भी देंगे, औलाद की बारी आएगी, औलाद भी कुर्बान करेंगे, घर की बारी आएगी, घर को भी कुर्बान करेंगे। याद रखो, मकसद सिर्फ आज इतनी बातों का करने का एक ही है कि तुम अपने ईमान को बचा लो। शुरू में कहा कि खास मकसद के तहत मैंने आपको ये बातें बताई हैं, और खास मकसद के तहत, वो खास मकसद क्या है? तहफ्फुज़ ईमान। जोर से बोल दे, क्या है? क्या है? जोर से बोले तो सही। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। कहीं तो काला है, या बादल काले हैं या आसमान ही काला, कुछ तो है। जोर से बोले, हमने ईमान की हिफाजत करनी है। बोले जोर से, किसकी हिफाजत? ईमान बोले, किसकी हिफाजत करनी है? किसकी हिफाजत करनी है? ईमान की हिफाजत क्या होगी कि नमाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नमाज का इनकार नहीं करेंगे हम लोग, नमाज से सच्ची मोहब्बत रखेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। फरमाया बरोज़े हश्र जब फैसला हो जाएगा, जन्नतियों को जहन्नम में, जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जब जहन्नम में भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद इरशाद होगा, पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चीज दोज़ख में ले आई, क्या चीज दोज़ख में ले आई। तो क्या कहा जाएगा उस वक्त में? वो कहेंगे कि हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम नमाज अदा नहीं करते थे, हम नाफरमानों में से हो गए थे, नमाजें छोड़ दी थी। दोज़खी ये कहेंगे कि जो नमाज नहीं पढ़ता, दोज़खी उस वक्त कहेंगे कि हमने नमाज छोड़ दी इसलिए दोज़ख में आ गए, नमाज छोड़ी थी इसलिए दोज़ख में पहुंचे हैं। और हम लोगों के पास अभी वक्त है, जितना भी है वक्त है, अभी कोशिश कर ले और अपने आप को बचा ले, अपने ईमान को बचा ले, इन दो रंगियों से अपने आप को बचा ले और अपने रब के सच्चे फरमाबरदार बंदे बन जाए और कामयाब जिंदगी गुजारे। उसका फार्मूला यही है कि फजर भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, जोहर भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, असर भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, मगरिब भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, इशा भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और जब ईमान बचाने की कहीं बात आएगी, जब कोई जलसा, जब कोई इस ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें जाकर सुनकर और अपने ईमान को मजबूत भी करेंगे इंशाअल्लाह। याद रहेगी आपको मेरी बात? मैंने तो चिराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया, मेरा काम सिर्फ इतना ही था, मैंने तो चिराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। बात मुकम्मल नहीं हुई, वर्क तमाम हुआ, मधा बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए, बहुत कुछ चाहिए और बहुत लंबी रातें चाहिए। और किबला तशरीफ फरमा है सैयद अफरोज मियां साहब, इनका खिताब आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह वजल और हम इंशाअल्लाह ज़वजल और मजबूत करेंगे हम अपने ईमान को, और उन लोगों से अपने आप को बचाएंगे जो नमाज के ताल्लुक से इस कदर खतरनाक प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं, जो हमारे ईमान को लूटने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह हमें नमाज की मोहब्बत नसीब फरमाए। और हशर के मैदान में जो पहला सवाल होगा रोज़े महशर कि जान गुदास बुआ, पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, सबसे पहली पूछ यही होने वाली है। इसलिए उसकी तैयारी करें, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अजीजों, अपने रिश्तेदारों को, सबको नमाज की दावत दें। और नमाज जो बंदे को अल्लाह से मिला देती है, नमाज जो मोमिनीन के लिए मेराज है, नमाज जो जन्नत की कुंजी है, मजबूती के साथ पकड़ लेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लोग अपने रब को राजी करते हुए, इबादत करते हुए और तौबा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। सब मेरे साथ मिलकर के तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या रब्बे करीम, हमारी साबिक़ा जिंदगी में अगर कोई कलिमा कुफ्र निकल गया हो या इन जालिमों के बहकावे में आकर हमारे किसी सुन्नी भाई का ईमान खतरे में पड़ गया हो, सब बोले या रब्बे करीम, हम उन तमाम बुरी बातों से, उन गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। दुआ करें मौला हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे, मौला हमें दीन का गाजी बना दे।
मौला हमें इस्लाम का शहदाई बना दे। मौला हमारे आज की इस महफिल को कबूल फरमा ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।